माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर दीपा आप सबके सामने एक आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आपके साथ मौजूद हुई हूँ। तो गाइज, जैसा कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे, 18 जुलाई को एक नोटिस आता है जिसमें बोला जाता है कि भाई जो राजस्थान में टेक्निकल ऑपरेटर, टेक्नीशियन, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। पहले 200 कुछ थी, अब 2100। इतना ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज कभी कभी ही होती है, कभी कभी वो कहते हैं ना भगवान मेहरबान होता है। तो मतलब भाई ऐसे ही राजस्थान गवर्नमेंट हम पे मेहरबान हुई, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मौका दिया। 2163 वैकेंसीज निकाली। वैकेंसी तो निकालती थी, मौका भी दे दिया, लेकिन अब ये दिक्कत आई थी कि भैया फॉर्म तो भरवा नहीं रहे, फॉर्म नहीं भरवा रहे। फिर उसके बाद आया एक नोटिस आता है, यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, ये रही रिक्रूटमेंट। फिर इसके बाद इन्होंने पहले क्या करवाया कि जो कैंडिडेट्स भर चुके थे उनको मॉडिफाई करने का मौका दिया, पोस्ट प्रेफरेंस। वो मॉडिफिकेशन इसलिए क्योंकि नए नए डिपार्टमेंट में, जयपुर में, अलवर में, इनमें निकाली थी कि भैया आपको वहां जाना और राजस्थान में वहां नहीं जाना, तो इसीलिए उन्होंने उनके लिए दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नए कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं भैया, कब करेंगे? और ये कह दिया ऑल इंडिया के आईटीआई के स्टूडेंट अलाउड है। सबसे बड़ा दिक्कत आती है, बच्चे पूछते हैं कि मैडम मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, अनदर स्टेट से हूँ, अपार्ट ऑफ राजस्थान हूँ, तो क्या मैं अलाउड हूँ? बेझिझक अलाउड हो, भरिए। जनरल में फाइट करेंगे, और जनरल में कोई 1-2 वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो अच्छा मौका है, फाइट कर सकते हो। अच्छा, ये भी बात आ गई। फिर फॉर्म नहीं भरवा रहा था, फिर कहा उसने कि अगस्त की दूसरी पाली में, यानी कि 15 अगस्त के बाद भरवाऊंगा, फिर वो भी नहीं भरवाया। अब फाइनली उसने बोला, एक नोटिस और जारी किया था। मैं ये सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के माध्यम से दे चुकी हूं। तो फिर उसने बोला कि हम सितंबर के 2nd वीक में करवाएंगे। फाइनली इस बात पर वो कायम रहा। और आप जानते हैं जैसे आज 10 तारीख, तो 2nd वीक ऑफ अगस्त ही है, 2nd वीक ऑफ सितंबर ही है ये, सितंबर का दूसरा सप्ताह। और आज ही से 10 तारीख से, आज ही से इवन अब शुरू हो ही चुके हैं, आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंप्लीट डिटेल उसने जारी की है, तो देख लीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे देती हूं। पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल साइट है, इस पर जाइएगा। और मैंने आपको इसीलिए आज मैं आपको दे रही हूं क्योंकि ये देखो कैसे फॉर्म भरने हैं, ये भी बता दूं। यहां पर सबसे ये आपकी जो, जैसे करियर में जाओगे ना, 2 ऑप्शन आते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पे मत जाना, न्यू रिक्रूटमेंट पे जाना। न्यू रिक्रूटमेंट में जाते हो, ये पेज आपके सामने खुल के आएगा, मैंने खोला हुआ है। इसमें जो सबसे टॉप पर है ना, यही वाली आपकी पोस्ट है भाई। राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को अच्छे से पता होता है, वो इस साइड से अवेयर होते हैं, लेकिन जो अनदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूं, ध्यान से भरिएगा। इधर आए, आप कैरियर में आए, न्यू रिक्रूटमेंट में आए, न्यू में आकर यहां पर ना इसी के जो मैंने जितनी सारी जानकारी दी है, ये सारी डिटेल्स इन्हीं नोटिस के माध्यम से लिखी हुई है। फिर ये आता है रिवाइज एडवर्टाइजमेंट फॉर द 2nd राउंड, मतलब पूरी एडवर्टाइजमेंट को ही रिवाइज कर दिया। और यहां पर ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है, और यहां पर आपको क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, ये डिटेल है भाई अपनी। यहां पर उसने सारा लिखा हुआ है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, कब आपका बंद हो जाएगा, रीओपन कब हुआ, ये रीओपन है, रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट है, यहाँ कब बंद हो जाएंगे, ये सब लिखा है। और यहाँ पर अपना क्या कीजिए, अगर आप न्यू है तो यहाँ पर अपने, अगर पहले बना रखा है तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपनी डिटेल फिल करो, नहीं हो नए हो तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना। ये देखो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी, फुल नेम, ये अपना सारा भरना शुरू कीजिए। अब इस एडवर्टाइजमेंट में है क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली वही सारी चीजें जो पहले थी। जो थोड़ा सा चेंज है वो आपको बता दूं। यहां पर देखिएगा कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो 10 सितंबर यानी आज ही से 25 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर याद रखना, सिर्फ 15 दिन का आपको मौका मिले, लेकिन 15 दिन 25 सितंबर का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि 25 सितंबर शाम सिर्फ 5 बजे तक है। तो आप लोग ये कहेंगे 25 को भर लेंगे, नहीं भरना है तो भैया ये लगा लो कि आज से भरना चालू करो, जब भरेगा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है तो, ठीक है, आज ही से अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कीजिए। अब देखिए यहां पर
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है ना आपके, RVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, फिर जयपुर का है जयपुर विद्युत वितरण यानी ट्रांसमिशन का, अजमेर ट्रांसमिशन, जोधपुर विद्युत वितरण। उन्होंने बताया यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको बताई है कितनी कितनी। जो विद्युत राजस्थान का विद्युत उत्पादन है उसमें यहाँ पर आपको बता रखी है ये टोटल वैकेंसीज, उसमें 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 करके 60 30 30 30 अच्छी वैकेंसीज हैं भाई। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बैकलॉग ये नई निकाली थी जयपुर में देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं JVN जयपुर वाले में टोटल 603 है, अजमेर की 310, जोधपुर की 901, सबसे ज्यादा जोधपुर ने दी है। फिर ये जो अनदर स्टूडेंट है भाई, याद रखिए, सुनिए, अनदर स्टूडेंट अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो भी, अगर आप किसी अनदर स्टेट के कैंडिडेट BC SC ST EWS के कैंडिडेट हैं तो भी आप इनके लिए फाइट करेंगे, ठीक है। आपके लिए ये वाली वैकेंसीज है, जनरल की 216, 114, 325। ये जो आपकी बेनिफिट कास्ट वाली हैं, ये जो स्टेट का आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। राजस्थान वालों को मिलेगा इसका बेनिफिट, फिर बाद में मत कहना भाई। और भाई तुम्हारे लिए भी कम नहीं है, अनदर स्टेट 216, 114, 325, क्या बात है, कम थोड़ी है। तो इतनी सारी आपकी टोटल कुल मिला के 2163 वैकेंसीज जाती हैं, ठीक। अच्छा, अब बात है कि मैम सैलरी, ऑब्वियसली पैसा कितना मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी कम है, मेरे को भी कम लग रही है, लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो रहा है भाई। देखिए स्टार्टिंग सैलरी उसने कहा है कि 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग के दौरान पे आपको 13,500 रुपए मिलेंगे, फिक्स्ड है 13,500 रुपए फिक्स। फिर उसके बाद जैसे आप अपना यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है, याद रखना 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 4th लेवल का पे स्केल हो जाएगा, 19,200 का जाएगा। और फिर यहां पर याद रखना इसमें फिर आपके अलाउंसेस भी हैं, तो एक अमाउंट अच्छा खासा बन जाता है। शुरू में तो भाई देखो स्ट्रगल करना पड़ता है, अलाउंसेस वगैरह भी आपको बढ़िया मिलेंगे। परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं जो ये आपकी देखो, इसमें जो जोधपुर अभी नई वैकेंसी निकली है, जयपुर अजमेर और जोधपुर वाली, इसमें तो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन वाले सारे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, लाइनमैन है, पावर इलेक्ट्रीशियन है, ये वाले। लेकिन जो राजस्थान के थे, राजस्थान में मैंने आपको बोला राजस्थान RVUNL, जो अगर इस पोस्ट की बात करूं इसमें 4 ग्रुप में है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले ग्रुप 1 के लिए जा सकते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद वेल्डर जाएंगे ग्रुप 4 में, 30 पोस्ट थी इसकी। बॉयलर अटेंडेंट स्टीम ये इसके लिए यहां पर आपकी 30 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ग्रुप 2 है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, डायरेक्ट मैं उसके ऊपर आऊंगी। ये करेक्टर, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल होने चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं भाई, नो डाउट RVNL में अपर एज 31 साल और बाकी तीनों में 30 साल की आपकी मैक्सिमम, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और RVNL के लिए 31 है, ठीक। और बाकी जो ये एज रिलैक्सेशन है, ये याद रखना, कास्ट का एज रिलैक्सेशन ये अपने राजस्थान वालों को ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर ये एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन वगैरह के बारे में आपको बता रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं आपकी आऊं तो यहां पर प्रोसीजर क्या है, ये ऑफिशियल साइट्स है भाई। आपको कहां से भर रहे हो, जयपुर से भरनी है, अजमेर की, ये जोधपुर की, ये आपकी व्यापम की, जहां आपको कहां से भरना चाह रहे हो उसकी ऑफिशियल साइट है, वही 25 सितंबर तक मैंने आपको कहा है कि आप भर सकते हैं। फिर बात आती है कि फॉर्म है कितने का, ये आपको बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, लाइव फोटो कैप्चर होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ये रेलवे में प्रोसीजर आने लगे ना, वैसा कर दिया आप सब में ना। फिर फॉर्म कितने का है मैडम, ये मेन आ जाइए। फॉर्म जनरल वालों के लिए 1000 रुपए प्लस GST, इंक्लूडिंग GST है वैसे, सॉरी, 1000 रुपए। SC ST के लिए
MBC, BC, EWS इन सब के लिए 500 रुपए इंक्लूडिंग GST। ये देखो जो मैं आपको बता रही थी ना, आज से फॉर्म आज 10 बजे के बाद, मतलब 10 बज चुकी है इवन, ठीक है, तो अब आप भर सकते हो। मैंने आपको लिंक ओपन करके दिखाया भी है। 10 आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 25 शाम 5 बजे तक उसने मेंशन किया है भाई, याद रखना, इंतजार मत करते बैठो, मैं बार बार बोल रही हूँ। 5 फिर सर्वर एरर आ जाएंगे, 25 तारीख का इंतजार मत करना, अभी से भरना है, भर लो। ओके, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैडम, पेपर कहाँ होगा। पेपर की अगर मैं बात करूं, जो आपके टेस्ट सेंटर हैं वो ये आपके राजस्थान के ही रहेंगे। ये 12 टेस्ट सेंटर आपको दिए हुए हैं, 12 के 12 राजस्थान के हैं। अजमेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर, दसवा और हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, फिर श्रीगंगर और उदयपुर, सारे के सारे मतलब कहने के हैं कि भैया 12 के 12 राजस्थान के हैं। 6 प्रेफरेंस आपको देनी होंगी। आप जहां राजस्थान के जो अनदर स्टेट के हो ना, उनको तो भाई जहां घूमने का मूड हो वहां की दे देना, और बाकी जो आपके राजस्थान के, जो आपके आसपास का पड़े भाई, ठीक है। तो 12 सेंटर हैं, 12 में से आपको 6 आपको चुनने हैं। फिर इसके बाद राजस्थान ही आपको जी हाँ पेपर देने जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 2 पारी में आपका पेपर होगा भाई, प्री और मेंस का। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है। मेन तो पहले आपको सीबीटी निकालने होंगे। सीबीटी निकालने के लिए अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो आपको यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। 2 पेपर आपके, ये देखो, ये रहा प्री और मेन। प्री में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये देखो, ये रहा इसका सिलेबस। प्री जनरल अवेयरनेस आपकी यहाँ पर 40 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। जनरल अवेयरनेस में मैथ और साइंस आएगी मिला के 30 नंबर। फिर इसके बाद करंट अफेयर वगैरह 35 नंबर। यहाँ पर राजस्थान की जो हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का करंट अफेयर 35 नंबर है। जो वर्ल्ड की बात करें वो 5 नंबर है। और बाकी भैया आईटीआई वाले और टेक्निकल पोस्ट है तो भैया डोमिनेट तो करेगी हमारी टेक्निकल नॉलेज। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन। अगर ये पेपर बढ़िया कर दिया आपने तो आपकी जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई है उसके 10 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। जी हां, 10 गुना। 2163 है तो उसका 10 गुना कर दीजिए भाई, ठीक है। उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जाइए, फिर एक पेपर दीजिए, उसमें साइंस 5 नंबर, मैथ 5 नंबर, और जो राजस्थान की जीके वगैरह तैयार की थी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की सभ्यता वगैरह के बारे में सारा जानेंगे, वो 30 नंबर। और जो पूरे इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी वगैरह हिस्ट्री है वो 10 नंबर कर दिए, और टेक्निकल को भी बढ़ाकर 100 नंबर कर दिया। 150 नंबर का टोटल पेपर होगा। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसमें याद रखना मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखें। और एक क्वेश्चन के 4 नहीं, अब 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ये भी याद रखना। इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके बाद। याद रखना, प्री में खुला मौका है, जितने मर्जी क्वेश्चन करके आना, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मेंस में बार बार बोल रही हूं, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, ठीक है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग में होगी, तो भैया मेंस में पंगा नहीं लेना। तो ये सारी आपकी जो इसके लिए एसेंशियल जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। इतने लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज में बार बार मौका नहीं मिलता, तो भाई एलिजिबल हो जरूर भरना। और इसका इंतजार कर भी रहे थे। और प्रैक्टिस करनी है टेक्निकल की, तो डेली 3:30 बजे इसी चैनल पर यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, केजीएस इंजीनियर जेईई चैनल पर। और हाउ मच स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी चाहते हैं आईटीआई के, इसके लिए टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आईटीआई फाउंडेशन बैच, क्योंकि इसके ना प्री और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं देगा। और इसमें ना आईटीआई का सिलेबस
जैसे बिहार में तो क्या था बच्चे कि आपका वहां पर उसने सिलेबस मेंशन किया था 18 चैप्टर, इसमें आईटीआई के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब आपके आईटीआई के लगभग 40-42 चैप्टर्स आते हैं, वो सारे के सारे, और लेवल कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, मीडियम लेवल रहता है। तो कितने स्टूडेंट्स चाहते हो कि मैं आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला बैच लेकर आऊं? इसमें ना केवल मैं इस राजस्थान की वैकेंसी का प्री बल्कि मेंस भी कवर करूंगी, और साथ ही साथ जो आपके अनदर आईटीआई बेसिस पर जो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं या जो आप लोगों ने भरे भी हुए हैं, अगर और अनदर एग्जाम्स की बात करें, जैसे अभी कई बच्चों का ये आईओसीएल वगैरह में मौका आपके लिए होगा, या फिर इसके अलावा आईओसीएल की हो गई, या फिर आप लोगों ने कई भरे हुए होंगे, पंजाब वालों में भी अभी वैकेंसी आई थी कुछ टाइम पहले, तो उनका भी पेपर होना है। फिर इसके बाद पीसीटीसीएल, एएलएम, हरियाणा एएलएम बहुत जल्दी आने वाला है। तो इन सभी को आपको मद्देनजर रखते हुए ये बैच मैं सोच रही हूँ कि आईटीआई फाउंडेशन बैच आपको दिया जाए, ना केवल एक का, ठीक है। जैसे एसजीवीएन में भी आई हुई है आईटीआई वालों की वैकेंसी। तो कितने स्टूडेंट्स चाहते हो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग फिर बाद में कहते हैं कि मैम आपका बैच नहीं आ रहा, बैच नहीं आ रहा। अगर आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस बैच के लिए ऑफलाइन कमेंट करोगे तभी बैच आएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो भर लीजिए फॉर्म मेन, लेकिन बैच आना है, लेकिन फॉर्म जरूर भर लीजिए भाई, तैयारी करिए, जी जान तैयारी करिए, मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मिलते हैं ऐसी अच्छी अपडेट्स के साथ आपके साथ केजीएस इंजीनियर्स चैनल में। थैंक यू वेरी मच।